Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Welcome back to our English class, children. We were on lesson 2. We completed its reading. Simon Says. We read about the love of a man and a dog, how they loved each other. Today we will do its book exercise. आज हम इसकी book exercise करेंगे. इस स्टोरी में चिल्ड्रन हमें पता चला, हमने पढ़ा कि कैसे एक आदमी और एक डॉग आपस में दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं कि दैट मैन आल्सो कांट लिव विदाउट द डॉग, और वो डॉग भी उस मैन के बगैर नहीं रह सकता था. कैसे वो भी उसके बगैर बीमार पड़ गया, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया. सो नाउ लेट्स, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट चिल्ड्रन? बहुत अच्छी स्टोरी थी. सो टुडे वी विल डू इट्स book exercise. So first we will do true false given on page number 25. Now see, Rita's family did not usually celebrate Christmas. वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करती थी. इट्स फॉल्स चिल्ड्रन. दे यूज्ड टू एवरी ईयर दे यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. सो फर्स्ट इज false. Second is grandpa was Rita's favorite person. Rita की favorite person थे grandpa. Yes children, it is true. Rita's mother left Simon at grandpa's hospital. Rita ने साइमन को grandpa के हॉस्पिटल छोड़ दिया. No. False children. When Rita got home and Simon didn't move, she realized that the dog was deaf. जब रीटा घर आई और उसको और साइमन हिला नहीं, उसको आवाज सुनाई नहीं दी कि रीटा आ रही है, तो उसको रियलाइज हुआ कि जो साइमन है वो डेफ है, मीन्स बहरा है. राइट चिल्ड्रन, ट्रू. और दैट्स वाई ग्रैंडपा और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया कि गाड़ी आ रही है. द अटेंडेंट वॉज वरीड दैट साइमन वुड बाइट ग्रैंडपा. बाइट का तो नहीं था चिल्ड्रन, बट येस शी वॉज वरीड कि वो, क्योंकि वो डॉग्स हैं चिल्ड्रन, जनरली आपने भी देखा होगा, इफ यू हैव अ पेट डॉग, कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड, कब बाहर से आता तो जंप करके अपना दे शो देयर लव. तो वो भी वो कर रहा था, वो जंप कर रहा था, वो उसके आगे पीछे घूम रहा था. तो अटेंडेंट को ये लग रहा था कि ये जो है ग्रैंडपा को गिराना था, उसको हर्ट ना कर दे. बट ऐसा नहीं था कि वो बाइट करेगा. सो इसको आप फॉल्स करेंगे. ओके चिल्ड्रन? बाइट का नहीं था, बट ये हर्ट का जरूर था उसको. नाउ सी, वोकैबुलरी एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 26. इसमें हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करने चिल्ड्रन. नाउ सी, Ma had brought Simon back to our place, but he just mopped around the house. अब here mopped का क्या मीनिंग है? Sniffed means सूंघना, sulked means चिल्ड्रन उदास होकर बैठ जाना, या walked इसका आएगा sniffed, वो हर तरफ सूंघता रहा. तो फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है. सेकेंड इज द ग्रैंडपा देन ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग्ड टू बी होम. अब लॉन्ग का क्या मीनिंग होता है? थॉट अबाउट सोचना, इमेजिन भी मतलब होता है सोचना, और रियली वॉन्टेड तो आएगा रियली वॉन्टेड. सी, सचमुच चाहते थे.
He must feel I have deserted him. अब deserted का इधर मीनिंग होता है चिल्ड्रन छोड़ देना. तो left, blamed या sold. Sold मतलब बेच देना, blamed मतलब इल्जाम लगाना, या left. तो third is left. Now see, it took Ma 2 weeks to convince the doctors. Now convince means make a suggestion, offer help or make someone do something. Convince मतलब किसी को राजी कर लेना वो काम करने के लिए. तो make someone do something. Option C. Both made a slow steady recovery. दोनों ने एक धीरे धीरे रिकवरी की. Recovery means return to normal state, find something new or carry heavy things. A. Return to normal state. Now grammar questions. Here children some questions are given and you have to write what these statements. Questions पूछे गए हैं. एक्सक्लेमेटरी मतलब जब आपको एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे आप हैरान होने का दो, चाहे उदास होने का, चाहे खुश होने का, किसी भी टाइप का कोई एक्सप्रेशन जब हम देते हैं तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. कमांड आपको पता है जब हम ऑर्डर देते हैं, और रिक्वेस्ट यू ऑल नो. तो आपको सबके एग्जांपल्स देने हैं. आपकी मम्मी ने जो आपसे कहा, दो ऐसे सेंटेंसेस, कोई भी दो सेंटेंसेस जो आपकी मम्मी ने आपसे कहे, डैड आपके पापा ने जो आपसे कहे, आपकी टीचर ने जो आपसे कहे, आपके फ्रेंड ब्रदर या सिस्टर ने जो आपसे कहे. दीज चिल्ड्रन यू हैव टू डू योरसेल्फ. आपके साथ पूरे दिन में किसने तो जो कहा उनमें से 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं. नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज, पंचुएशन एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 28 सॉरी. पंचुएशन होता है चिल्ड्रन, जहां हमारा कैपिटल लेटर आएगा वहां हमें कैपिटल लिखना है. वेयर फुल स्टॉप विल कम, वेयर कॉमा विल कम. ओके, एंड फॉर कैपिटल लेटर्स आई वुड लाइक टू से दैट कैपिटल लेटर्स ऑलवेज कम्स व्हेन यू स्टार्ट योर सेंटेंस. जब भी हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा वी ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर फर्स्ट. सेकेंड, आफ्टर फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के बाद इफ यू आर स्टार्टिंग सेंटेंस, it will always start with capital letter. Third, when you are writing a name, name किसी का भी हो, whether place name or human being name or animal name, किसी भी चीज का, if it is a name, it will start with capital letter. Now see, Atul and Deepa. Now here, Atul and Deepa are names, so they will start with capital letter. Were traveling together when a bear attacked them. Now here, full stop will come and Atul A will come with capital letter. Climbed up a tree while Deepa again capital letter. Lay flat on the ground, held her breath and tried not to move. अब here 3 काम किए इससे, तो कॉमा आएगा on the ground. ग्राउंड के बाद में कॉमा. अगेन द बियर, द कैपिटल लेटर से आएगा और मूव के बाद में फुल स्टॉप. द बियर केम अप टू दीपा, दीपा विल डी विल कम विथ कैपिटल लेटर एंड स्निफ्ड हर ऑल ओवर. Again full stop and Deepa will start with capital letter. Held her breath and pretended to be dead. The bear, comma, the bear lost interest and walked away. Full stop. Here when W and Atul A will come capital letter. When Atul came down from the tree, he said that was close. Tell me, Deepa, what did the bear say to you? She replied, never travel with someone who leaves you at the first sign of danger. Now children, here we have word meanings and question answers. Now see children, we will do its word meanings and question answers. What you have to do like this. Word meanings. First we have grumble.
Grumble means complain, शिकायत करना. Second we have mocked. Here children, mocked का meaning sniffed will come, sulked will come. कि sulk मतलब उदास होके रहना, तो sulk will come. And here then we have mocked. मैंने move किया. Mocked, moved around unhappily. Third we have porch. कवर्ड एंट्रेंस. चिल्ड्रन मेन गेट से और थोड़ा सा खुला रास्ता होता है मोस्टली घरों में. उसके बाद एक जीनों में स्टेयर्स के ऊपर एक रूम बना होता है, तो वो आने की थोड़ी सी जगह होती है जो कवर हो जाती है. सो डेट इज कॉल्ड पोर्च. मैश, स्क्रीन मेड ऑफ वायर्स. हमारी जाली के गेट पे लगी होती है जालियां, डेट इज कॉल्ड मैश. Dehydrated. Dehydrated means children lack of water in, पर जब पानी की कमी हो जाती है. Lack water in body. Lack water in body. And one more is there. It's hoarsely. बड़ी भारी आवाज में जब हम बोलते हैं. Children, sounding rough and harsh. बहुत भारी आवाज में जब हम बोलते हैं, so hoarsely. Sounding rough and harsh. Sounding rough and harsh. Now come to question number 1. Who was Simon? Simon कौन था? He was a guide dog. कौन था children? Simon was a guide dog. Now come to question number 2. Why did Simon
Simon let grandpa in the path of the car. मीन्स साइमन जो था वो दादाजी को उस कार के रास्ते में क्यों ले गया? बिकॉज ही वॉज डेफ, वो सुन नहीं सकता था, उसको कार का हॉर्न सुना ही नहीं दिया, और इसलिए वो दादाजी को उस रास्ते पर ले गया. चिल्ड्रन, दिस लाइन ऑफ द क्वेश्चन विल कम एज इट इज. ये क्वेश्चन की लाइन हमारी एज इट इज आएगी. बिकॉज ही वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरा था. Did grandpa like being in the hospital? No, he didn't like. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था हॉस्पिटल में. नो, he didn't like. Right? And our question 4 is, when grandpa came home from the hospital, what did Simon do? What did Simon do? When grandpa came home from the hospital, फिर साइमन ने क्या किया? साइमन डांस्ड एंड जम्प्ड हैप्पीली. वो डांस करने लग गया और खुश होने लग गया. राइट, खुशी के मारे डांस करने लग गया. और दादाजी के पैरों में इधर उधर घूमने लग गया. Simon barked, भौंकने लगा, and
and try to dance. Right, children? Now question number 5. Why did grandpa start walking again? Why did grandpa start? Grandpa ने दोबारा क्यों चलना शुरू कर दिया? For Simon. Because of Simon. Grandpa started walking again because of Simon. Because of Simon. Because of Simon. So children, these are our question answers and word meanings, and this lesson is complete. So children, stay at home, stay safe and stay healthy. Thank you.